हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं यू नो दैट वेरी वेल ज़्वाद के ऊपर। ये सेकंड वीडियो है हमारी, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे और इससे बनने वाले वर्ड्स का को हम लिखेंगे और इसकी एटिमोलॉजी यानी कि रूट वर्ड बताएंगे कि वो कहाँ से उर्दू में आया है। और दूसरी चीज़, ये दूसरा पार्ट है। आई होप कि आपने पहला पार्ट देख लिया हो, नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो ज़्वाद से बनने वाले सभी शब्दों को लगभग लगभग हम कोशिश करेंगे सबको लिखें और उसके मीनिंग भी बताएं, ठीक। तो सबसे पहले लेते हैं ज़्वाद, आइन, फिर फे। तो इसको पढ़ते हैं ज़ाफ़, ठीक है। आइन है, ज़ाफ़ पढ़ेंगे, है ना। वैसे ज़वाद के बाद अलिफ आता तब हम ज़ा पढ़ते, लेकिन ये आइन की वजह से ज़ाफ़ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अरबिक से लिया गया है, ठीक है। और आज की जितने भी मैं एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी वर्ड्स मैं बताऊँगा वो सभी के सभी अरबिक हैं। यहाँ तक कि वो ज़िला हो या ज़मानत हो, ठीक है, ज़ईफ़ हो, ये सब अरबिक वर्ड हैं, ठीक। तो गाइस, ज़ाफ़ का मतलब होता है कमज़ोरी या बेहोशी, ठीक है ना, कमज़ोरी या बेहोशी। उसके बाद एक वर्ड इसी से मिलता जुलता, यू नो गाइस, ज़ाफ़े दिल, ठीक है। ज़ाफ़े दिल का मतलब हो गया गाइस कमज़ोर दिल या दिल की कमज़ोरी, ठीक है। और उसके बाद है ज़ाफ़ा, ज़्वाद आइन फ़े अलिफ, ज़्वाद आइन ज़बर ज़ा फ़ेल ज़बर फ़ा, ये हो गया ज़ाफ़ा। ज़ाफ़ा का मतलब होता है गाइस ज़ईफ़ की जमा, यानी जो ज़ईफ़ बोलते हैं ना बूढ़ों को, उसे ज़ईफ़, ज़ईफ़ की जमा यानी ज़ईफ़ सिंगुलर है तो ज़ाफ़ा प्लूरल हो गया, ठीक। उसके बाद गाइस कमज़ोर लोग भी बोलते हैं इसका मीनिंग में, है ना, क्योंकि ज़ईफ़ का मतलब ही कमज़ोर लोगों को, बूढ़े लोगों को बोला जाता है, तो इसलिए। उसके बाद गाइस अगला वर्ड हमारा है ज़ईफ़, है ना, जिसके हम बारे में अभी बात कर रहे थे, ज़्वाद आइन ये और फ़े। तो गाइस ये एक वर्ड है ज़ईफ़, है ना। ज़ईफ़ का मतलब होता है कमज़ोर या बूढ़ा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है ज़ईफ़ा, ठीक है। ज़्वाद आइन ये और फ़े और छोटी है, ज़्वाद आइन ये ज़ई और ज़्वाद का ये नुक्ता ज़ईफ़ा, फ़े का एक नुक्ता, फ़े और छोटी है ज़बर फ़ा, ठीक। तो एक वर्ड है ज़ईफ़ा, इसका मतलब होता है गाइस यू नो बूढ़ी औरत या कमज़ोर औरत, ठीक है। उसके बाद गाइस एक है ज़ईफ़ी, है ना, यानी कि एक तरह से एडजेक्टिव हो जाता है ये, ज़्वाद आइन ये फ़े येज़िर फ़ी, तो आइन येज़िर ई ज़ईफ़ी, ठीक है। तो ज़ईफ़ी का मतलब होता है गाइस बुढ़ापा या पीरी, पीरी बोलते हैं ना जो बुज़ुर्ग लोग जो कहीं बैठ जाते हैं, है ना, किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी ऐसी जगह सुनसान में, ठीक है, अपना विर्द करते रहते हैं, वो खुदा को याद करते रहते हैं, तो या तो पीरी हो गया या बुढ़ापा हो गया या कमज़ोरी भी है, ठीक है। उसके बाद गाइस आगे जब हम देखते हैं तो अब एक वर्ड है बहुत ज़्यादा सुना भी जाता है, ये भी अरबिक वर्ड ही है, सब अरबिक वर्ड हैं आज के। जलालत, ज़्वाद, ठीक है, ज़्वाद और सॉरी ज़्वाद लाम अरिफ जला और लाम तेज़वर लत, तो ये एक वर्ड हो गया जलालत, ठीक है। जलाल भी अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है गुमराही या गुनाह या ख़ता, ठीक। उसके बाद गाइस अगला है ज़िला, ज़िला, ज़्वाद लाम और आइन ज़ेर, ज़िला, वही है ज़िला, है ना। ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं और ज़िला के अलग अलग मीनिंग हैं, ठीक है। ये भी अरबिक वर्ड है और ये इसका मतलब है पसली या लकीर या ख़त यानी कि लाइन, है ना, या हिस्सा। और डिस्ट्रिक्ट तो आप जानते हैं जिसे हिंदी में जनपद बोलते हैं और उर्दू में ज़िला, ठीक है। उसके बाद गाइस ज़िला का एक मीनिंग और है, जैसे कि मान लीजिए दो मायने बात, यानी कि डबल मीनिंग बातें जो होती हैं उसे भी ज़िला बोलते हैं, ठीक। और एक वर्ड है यू नो इसी से मिलता जुलता, ज़्वाद लाम आइन ज़िला बे नून दाल येज़र दी, बे का इतना हुआ नून, ये ज़िलाबंदी है। इसका मतलब है ज़िलाबंदी का मतलब सूबे की ज़िलावार तकसीम, यानी कि सूबा यानी कि रियासत, सॉरी रियासत भी बोलते हैं, वैसे स्टेट बोलते हैं, है ना। राज्य का यू नो स्टेट का जो है ज़िले के हिसाब से जो है बांटना, डिवाइड करना, ठीक। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है यू नो, ठीक है, ज़िलादार, ठीक। तो ज़िलादार को बताने से पहले मैं एक बात बताऊंगा, ठीक है। पहलूदार, है ना, पहलूदार का मतलब होता है दो रुखी, यानी कि दो मुख वाला या दो फेस वाला, ठीक है, ठीक। तो अब इसका जो है अगला वर्ड हम लेते हैं ज़िलादार से भी पहले, ज़िला जगत,
जगत तो हिंदी है गाइस, है ना। तो अरबी हिंदी मिल के एक वर्ड बना ज़िला जगत, है ना। तो इसका मतलब है पहलूदार बात जिसमें लफ्ज़ी रियायत पाई जाए। कहने का मतलब है कि वही ज़िलादार, ज़िला का मतलब होता है ना कि डबल डबल मीनिंग बातें। तो इसका मतलब भी यही है कि डबल मीनिंग बातें, ठीक है, जिसमें लोकल लैंग्वेज की मिलावट हो या लोकल लैंग्वेज का जो तरीका हो उसमें हो, ठीक है, पाया जाए ज़बान में, बातचीत में। तो उसे बोलते हैं ज़िला जगत। बहरहाल अब गाइस बात करते हैं ज़िलादार, ठीक है। ज़ाद लाम आइन दाल अलिफ रे, ज़िलादार, ठीक है। तो ज़िलादार का मतलब होता है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, निगरान ज़िला, यानी कि एक तरह से निगरानी करने वाला, हेड, है ना। या फिर ज़मींदारों से मालगुजारी वगैरह वसूल करने वाला अफसर। तो पुराने ज़माने में जब ज़िला बनते थे, तो पुराने ज़माने से मतलब 200-300-400, जब मुग़ल हुकूमत हुआ करती थी, तो एक अफसर होता था जो ज़मींदारों से मालगुजारी यानी कि टैक्स लिया करता था, ठीक। उसे भी बोलते थे ज़िलादार, ठीक है। और आज भी मेरे ख्याल से कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर को भी ज़िलादारी बोलते होंगे, जहाँ तक मेरे नज़र में, मेरी समझ में है, ठीक। तो अगला वर्ड देखते हैं, जिमाद, जिमाद, ठीक है। ज़ाद मीम अलिफ, ज़ाद पे ज़ेर है, जिमा और दाल। जिमात का मतलब होता है, ये भी अरबिक वर्ड है, यानी कि दवा को नर्म करके जिस्म पर लगाना, ठीक है। लेप होता है ना, लेप को भी जिमात ही बोलते हैं। उसके बाद अगला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए सुना होगा आपने, ज़ाद मीम अलिफ जमा नून तेज़बन नत। तो ज़मानत, ज़मानत का मतलब आप तो पहले से जानते भी हैं, ठीक है। तो ज़मानत का मतलब लफ्ज़ी मायने है, जो कि अरबिक का वर्ड है ये ज़मानत। इसका मतलब है लफ्ज़ी मीनिंग यानी लिटरल मीनिंग ज़िम्मेदारी, ठीक। तो किसी की ज़मानत होती है तो उसमें अपनी ज़िम्मेदारी दी जाती है ना। कागज़ पे लिखा जाता है, कागज़ दिखाए जाते हैं, ज़मीन के, घर के, गाड़ी के, ठीक है। तो उस पर ज़मानत मिलती है, किसी को छुड़ाया जाता है। बहरहाल ये तो वहाँ यूज़ किया जाता है। अब देखो ज़मानतनामा, नामा का मतलब होता है गाइस कोई चीज़, कोई ऐसी तहरीर लिखी हुई जो कागज़ पे या किसी भी चीज़ पे लिखी हुई, उसे बोलते हैं नामा। तो ज़मानतनामा यानी कि ज़मानत की तहरीर, ज़मानत, और सॉरी, जमा, नून तेज़वन्नत, नून अलजवन्ना मीम है माह। ज़मानतनामा का मतलब मैंने आपको बताना चाहूँगा, नामा मतलब बता दिया मैंने, यानी कि ज़मानतनामा का मतलब है तहरीरी ज़मानत, यानी कि लिखे हुए, है ना, लिख कर, ठीक, लिख कर जो ज़मानत होती है उसे बोलते हैं ज़मानतनामा, यानी कि ज़मानत का पर्चा। और एक वर्ड है ज़मानतन, ज़मानतन का मतलब होता है गाइस, ये भी अरबिक वर्ड है। तो इसका मतलब है बतौर ज़मानत, यानी ज़मानत के तौर पर, ठीक गाइस। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास ज़मानती। तो ज़ाद मीम अलिफ ज़बर ज़मा नून तेज़ ती, ज़मानती, ठीक है। ज़मानती का मतलब होता है अरबिक में जामिन या फिर ज़िम्मेदार, ठीक है। यानी जो ज़मानत लेता है उसे भी ज़मानती बोलते हैं, थाने से या जेल से या यहीं कहीं से भी, बहरहाल। अब एक वर्ड है ज़मायर, ज़ाद मीम अलिफ और हमज़ा और रे, ज़मायर, ठीक है। ज़मायर पढ़ेंगे इसको। ज़मायर का मतलब होता है ज़मीर की जमा, यानी ज़मीर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन, और बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ज़मायर यानी ज़मीर सिंगुलर है, देखिए ज़मीर सिंगुलर है, ज़मायर प्लूरल है, ठीक है। और आगे देखते हैं, दैट वेरी वेल। तो हमें दिखता है ज़मन, ज़ाद मीम नून। ज़मन भी अरबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है झेल या शमूल, है ना, कानून या दफ़ा या ताल्लुक़, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ज़मनन। तो ज़ाद मीम नून, नून पे अलिफ तो है लेकिन अलिफ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अलिफ के ऊपर दो दो जबर लग जाता है, तो ये अलिफ साइलेंट हो जाता है, नून पे नन पढ़ देते हैं फिर, ज़मनन, ठीक है, ज़ाद का। तो ये ज़मनन का मतलब होता है गाइस शामिल करते हुए या शमूलन, ठीक है, शामिल करते हुए, किसी को मिलाते हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस, अगला वर्ड है ज़िमनी, ज़ाद मीम नून ये ज़िन्नी, ज़िम, ज़ाद मीम ज़िम और नून ये ज़िन्नी, ज़िमनी, ठीक है। तो ज़िमनी का मतलब होता है गाइस मुकदमा की तफ्तीश की रोज़ाना रिपोर्ट जो पुलिस अफसर भेजे, उसे भी ज़िमनी बोलते हैं। या फिर ज़िमनी का दूसरा मतलब है झेली या मातहत,
है ना। जैली, जैली का मतलब मातहत, मातहत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सबॉर्डिनेट, जो किसी के नीचे काम करता है उसे मातहत बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में जितने भी पुलिस है वो होम मिनिस्टर के मातहत आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। अब आगे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है। अगला वर्ड है जू, जू, ज़ाद वाव, ठीक है। जू, जू का मतलब होता है, यह भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रोशनी। अगला वर्ड है जू फिशा, तो ज़ाद वाव, जू, फे शीन और अलिफ और नून गुन्ना, ये है जोफिशा। जोफिशा का मतलब होता है गाइस रोशनी देने वाला, ठीक है। उसके बाद ज्वा से अगला वर्ड है ज्वाबत, ज्वाब्त, ज्वाद वाव अलिफ बे और तोए, ठीक है। ज्वाब्त, ज्वाब्त जो है गाइस अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है जाब्ता की जमा, है ना। अब कहेंगे जाब्ता, देखिए जाब्ता ऐसे लिखते हैं, जाब्ता का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को जाब्ता बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को भी जाब्ता बोलते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो ज़ाब्त ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। और ज़ाब्ता ये हो गया सिंगुलर, ठीक है ना। ये चीज़ें थी समझने वाली। आगे देखते हैं गाइस तो हमें ये पता चलता है। हाँ, ज़ाब्त का मतलब वही है कवायद या कवानीन, ठीक है। कवायद कायदे की जमा, कवानीन कानून की जमा, ठीक। क्योंकि कानून भी अरबिक वर्ड है, जैसे कि अदालत, इंसान, किताब, कुर्सी अरबिक वर्ड है, कलम भी अरबिक वर्ड है, ठीक। सो गाइस आगे देखते हैं तो ये हमें पता चलता है ज़िया, जिसमें मेरा नाम है ज़िया, ये मेरा नाम है। अब इस मेरे नाम का मीनिंग समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि मैं अपने नाम का मीनिंग बता रहा हूँ। हमज़ा भी लगाते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं लगाते हैं, तो आप मत लगाइए फ़िलहाल। मेन वर्ड यही है ज़िया, ठीक है। एक बॉल लिख देते हैं। इसका मतलब होता है गाइस रोशनी या चमक या रौनक, ठीक है। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं तो अगला वर्ड है ज़िया अफरोज़, अफरोज़, ठीक है। ज़िया अफरोज़ या ज़िया बार या ज़िया पाश या ज़िया फिशा या ज़िया ज़ियाग स्तर, देखिए ज़ियाग, गाफ है ना, सीन और तेरे ज़बर तर। ज़ियागस्तर का मतलब होता है गाइस एक तरह से रोशन करने वाला या रोशनी फैलाने वाला। जैसे जुगनू है, जुगनू रात का ज़ियापाश है या जुगनू रात का ज़ियाफिशा है, ठीक। उसके बाद गाइस ज़ियाबारी और ज़ियापाशी और ज़ियाफशानी, ठीक है, लिखते हैं ज़ियाबारी या ज़िया, ठीक है, पाशी, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही है, या इसको ज़ियापाशी के अलावा ज़ियागस्त्री या, ठीक है, ज़ियाबारी, ये सब एक ही वर्ड हैं, ज़ियाफशानी, ज़ियापाशी। तो ज़ियाबारी का मतलब होता है गाइस रोशनी फैलाना, यानी इन दोनों का मतलब होता है रोशनी फैलाना, ठीक है। ये ज़्वाद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस तो हमें ये पता चलता है अगला वर्ड है ज़ियाफ़त, ज़्वाद ये अलिफ ज़िया फे तेज़ और फत, ठीक है। एक बार और लिखते हैं ज़ियाफ़त। तो ज़ियाफ़त का मतलब होता है दावत या खाना खिलाना, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड हमारे सामने है ज़ैगम, ज़्वाद ये गैन मीम, ज़्वाद ये ज़ै गैन मीम ज़बर गम, ये हो गया एक वर्ड ज़ैगम, जिसको बोलते हैं शेर बब्बर। वो शेर जो बहुत भयानक बड़ा वाला होता है, दाढ़ी होती है जिसकी, बब्बर शेर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस तो गाइस अगला वर्ड है ज़ीक़, ज़्वाद ये ज़ेर जी काफ, ज़ीक़। ज़ीक़ का मतलब होता है तंगी या दुश्वारी या घुटन, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है ज़ीक़ुल नफ्स, ज़ीक़ुल नफ्स, ज़्वाद ये या ज़ैक़ुल नफ्स भी कह सकते हैं, है ना। और अलिफ लगाते हैं, ज़ैक़ुल लाम और नून और फे और सीन, ज़ैक़ुल नून और फे नफ्स, ठीक है। तो ज़ैक़ुल नफ्स का मतलब एक बीमारी का नाम है ये, जिसका मतलब है दम्मा, दम्मा की बीमारी होती है ना, उसे ज़ैक़ुल नफ्स बोलते हैं। या फिर गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा एक और, इसको बोलते हैं सांस की बीमारी या दम्मा, एक ही बात है। चलिए गाइस आज की कहानी ये देखा आपने, सुना आपने, समझा आपने, तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले हमने जितने भी वर्ड्स मीनिंग बताई हैं अलिफ बे पे ते टे से, आज ज़्वाद भी ख़त्म हो गया, ज़्वाद के 2 पार्ट्स हैं तो उसको देखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।